Today we are going to talk about verbs. What is a verb? Verb क्या होता है? What part of speech? Verb is known as a doing word. Doing word मतलब कोई क्रिया करने का काम करता है. क्रिया मतलब action. It shows you action. It tells you something about a person or place or thing. What a person does or a thing does, क्रिया करने का काम, एक्शन करने का काम, ये हमें वर्ब बताता है. फॉर एग्जाम्पल, हरी लाफ्स. एक्शन कौन सा वर्ड बता रहा है सेंटेंस में? लाफ्स, हंसने वाला एक्शन. सो लाफ्स हो गया वर्ब. द क्लॉक स्ट्राइक्स. स्ट्राइक्स मतलब बजना, ये भी एक्शन हमें बता रहा है, बजने का एक्शन. So strikes is a verb. Let's go further. A verb also shows us what is done to a person or thing. किसी नाउन को या कोई पर्सन को, कोई चीज़ को क्या किया गया है, ये भी हमें वर्ब बताता है. रीटा was scolded. रीटा को डांटा गया था, स्कोल्ड किया गया था किसी के द्वारा, लेकिन ये स्कोल्डेड हमें एक्शन बता रहा है. और वॉज जो है ये हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब. इसके बारे में मैं आगे के चैप्टर्स में आपको समझाऊंगी, बट फिलहाल हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है स्कोल्डेड. द विंडो इज ब्रोकन. ब्रोकन इज द वर्ब, मतलब विंडो किसी के द्वारा तोड़ी गई है. अपने आप तो विंडो ब्रेक नहीं होगी, इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय समबडी. So the action is done to the thing. So broken मतलब टूटा हुआ. Broken is the verb. पहले सेंटेंस में एक्शन किस पे किया गया है? पर्सन पे, रीटा पे. दूसरे सेंटेंस पे एक्शन किस पे किया गया है? थिंग पे, विंडो पे. होप दिस इज क्लियर. लेट्स गो फर्दर. A verb also shows us what a person or a thing is. कोई चीज़ या कोई इंसान क्या है, ये भी हमें कैसा है, क्या है, ये भी हमें वर्ब बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द माइस आर डेड. माइस किसे कहते हैं? माइस का मतलब है बहुत सारे चूहे एक साथ, उसे माइस कहते हैं, और एक चूहे को माउस कहते हैं. द माइस आर डेड, सारे चूहे मरे हुए हैं. आर डेड, तो ये हो गया एक्शन, मरने वाला एक्शन. ये दिखा रहा है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है. द ग्लास इज ब्रिटल. ग्लास मतलब कांच, ब्रिटल मतलब कड़क. सो ग्लास कैसा है? ब्रिटल है. इट इज ब्रिटल. सो ये पूरा हो गया हमारा वर्ब. आर डेड एंड इज ब्रिटल, ये दोनों ही हो गया वर्ब. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ पे क्या एक्शन है. आई फील सॉरी. अब यहाँ पे आई हो गया पर्सन, पर्सन के लिए बताया जा रहा है. आई फील सॉरी. फील जो है ये हो गया वर्ब, महसूस होना, ये वर्ब है. महसूस होने का एक्शन बता रहा है. लेट्स गो फर्दर. अब वर्ब जो है एक वर्ड का भी होता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी होता है. अ वर्ब मे बी ऑफ अ सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स का मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड वर्ब्स का देखते हैं एग्जाम्पल. गर्ल्स आर सिंगिंग. अब यहाँ पे दो वर्ब्स हैं. सिंगिंग जो है गाने का एक्शन दिखा रहा है, ये मेन वर्ब है, और आर जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के आगे लगाए जाते हैं, उन्हें एक्शन को पूरा करने के लिए या एक्शन का टेंस बताने के लिए, उन्हें बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, लेट्स गो फर्दर. आई हैव लर्नड माई लेसन. अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? लर्नड.
दिस इज़ द मेन वर्ब. हैव जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है. सो ये दोनों को मिला के हैव लर्न्ड ये पूरा हो जाता है कंपाउंड वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ब है. लर्न्ड एंड हैव, टू वर्ब्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म वन कंपाउंड वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, द वॉच हैज़ बीन फाउंड. फाउंड हमें मिलने का एक्शन दिखा रहा है. कोई चीज़ खो गई थी, अब वो मिल गई है. सो इट हैज़ बीन फाउंड. फाउंड इज़ द मेन वर्ब. अब यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, हैज़ और बीन. सो दिस इज़ वन ऑक्सिलरी वर्ब एंड बीन इज़ द सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब. सो हैज़ बीन फाउंड, ये तीनों वर्ब्स मिला के हो गया कंपाउंड वर्ब्स. होप दिस इज क्लियर. द बुक इज कंप्लीटेड. अगेन यर कंप्लीट होने का एक्शन दिखा रहा है. सो कंप्लीटेड इज द मेन वर्ब. इज जो है वर्ब का हमें टेंस दिखा रहा है. सो इट इज नोन एज द ऑक्सिलरी वर्ब. सो ये दोनों मिला के इज कंप्लीटेड मेक्स अ कंपाउंड वर्ब. Let's go on to the next sentence. He had been taught English. अब यहाँ पे taught जो है ये मेन वर्ब है, सिखाने का एक्शन बता रहा है. लेकिन ये taught जो है teach का past tense है. So past का एक्शन बता रहा है. और यहाँ पे साथ में दो helping verbs या auxiliary verbs लगे हैं. One is has, which is auxiliary verb, और ये been है, this is another auxiliary verb. So ये तीनों मिला के has been taught becomes a compound verb. Hope I am clear. We would not have gone if informed earlier. इसका मतलब है we would not have gone. हम पहले हम जाते ही नहीं. If informed earlier मतलब अगर हमें पहले बताया गया होता. So now we have two sentences. जैसे कि कंपाउंड वर्ब्स होते हैं वैसे ही कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं, जो एक कंजंक्शन से दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जब ज्वाइन किया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ कंजंक्शन. फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि कंजंक्शन है इफ़. इफ़ से ये दोनों सेंटेंसेस जोड़े गए हैं. नाउ लेट्स टेक अप द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. He would not have gone. मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? Gone. Past tense of go. This is the main verb. Would not have gone. ये would भी auxiliary है और have भी auxiliary है. Would is an auxiliary verb, helping verb. Have is also an auxiliary helping verb. But यहाँ पे not लगाया गया है to show the negative effect of the action. So would not have gone ये पूरा हो जाता है आपका कंपाउंड वर्ब. ये एक हो गया, वन कंपाउंड वर्ब. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो इफ के बाद है. इन्फॉर्म्ड अर्लियर. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन वर्ब है एंड दैट इज इन्फॉर्म्ड. ओके, सो यहाँ पे हमारे कंपाउंड वर्ब्स क्या होगा? वुड नॉट हैव गॉन, दिस इज द कंपाउंड वर्ब. And not informed. Informed is just a single verb, one verb, main verb. Okay, so हम informed को main verb रखेंगे, इसे हम compound verb में नहीं add करेंगे. Would not have gone is the compound verb. Let's do some practice exercises. अब यहाँ पे आपको what do you have to do? You have to pick out the verbs in the sentences. It's a very simple exercise. You just have to pick out the verbs. First sentence, Humpty Dumpty sat on a wall. So find either the main verb or compound verbs from the sentence. Now here there is just one single verb and that is sat, which is showing us the action of sitting. Sat is the past tense of sit. Let's go on to the next one. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? सो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? लिव. लिव इज द मेन वर्ब.
यहाँ ऑक्सिलरी आ जाएगा डू. डू इज एन ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. सो दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. सो आपका पूरा कंपाउंड वर्ब ये हो गया, डू लिव. दिस इज योर कंपाउंड वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, बी क्वाइट. नाउ अब here the main verb is just be. be is the main form of a verb. be को हम be की तरह भी लगा सकते हैं, उसके दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं जो मैं आगे के चैप्टर्स में आपको बताऊंगी. but here be is the main verb, so there is just one verb over here. next sentence, have mercy on us. here again हमारा सिर्फ एक ही वर्ब है एंड दैट इज हैव. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हियर कम्स द बस. कम्स इज द ओनली वर्ब, सिंगल वर्ब, मेन वर्ब. ही हैड गिवन मी अ लवली रोजेस लास्ट वीक. सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस में टाइपिंग मिस्टेक्स है. यहाँ पे अ नहीं आएगा, द अ इज कैंसल्ड. ही हैड गिवन मी लवली रोजेस लास्ट वीक. सो व्हाट इज द मेन वर्ब? गिवन. गिवन इज द मेन वर्ब. गिवन इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिव. दिस इज द मेन वर्ब. और हैड जो है इज द ऑक्सिलरी वर्ब. सो अगेन हियर वी हैव अ कंपाउंड वर्ब, हैड गिवन. ओके, हैड गिवन. ऑन टॉप ऑफ द हिल lives a hermit. hermit का मतलब है साधु. यहाँ पे lives is again the main verb or this is the only verb in the sentence. Let's see the eighth sentence. She came home late last night. She came home late last night. Again here we have only one verb, that is came. Came is the past tense of come. Next sentence, why did he fare so badly in his exams? वो एग्ज़ाम्स में इतने कम मार्क्स क्यों लाया? फेयर बैडली मतलब बहुत कम मार्क्स लाना. सो हियर व्हाट इज द मेन वर्ब? फेयर. फेयर मतलब इट्स शोइंग यू द एक्शन, मार्क्स लाने का एक्शन बता रहा है. सो दिस इज द मेन वर्ब, फेयर. और डिड जो है इज द ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. सो अगेन वी हैव अ कंपाउंड वर्ब, डिड फेयर. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है एंड दैट इज वॉज. वॉज इज द मेन वर्ब. वॉज इज द पास्ट टेंस of is. अकबर is and अकबर was. अगर अकबर अभी जिंदा होता तो हम बोलते अकबर is, but since अकबर is already dead, so we are using the past tense was. Hope I am clear and hope you've also understood. Let's check out the last sentence. I have been keeping it a secret for quite some time now. ये सेंटेंस का मतलब है मैंने इस बात को छुपा के रखा था काफ़ी टाइम तक. नाउ मतलब अब तक. ये हमें बता रहा है कि कुछ टाइम से लेके अब तक. नाउ व्हाट इज द मेन वर्ब? कीपिंग. कीपिंग इज द मेन वर्ब. रखने का एक्शन बता रहा है. हैव बीन, ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स है. सो वी हैव अ कंपाउंड वर्ब, हैव बीन कीपिंग. So with that